ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और जाने माने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का मंगलवार देर रात लखनऊ में निधन हो गया। कैंसर, गंभीर निमोनिया और संक्रमण से पीड़ित मौलाना सादिक करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। मौलाना कल्बे सादिक दुनिया भर में अपनी उदारवादी छवि के लिए जाने जाते थे कि लखनऊ स्थित इरा अस्पताल में रात करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें पिछले मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती ही चली गई। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। लखनऊ ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शिया धर्मगुरु के रूप में एक अलग पहचान रखने वाले मौलाना कल्बे सादिक पूरी जिंदगी शिक्षा को बढ़ावा देने और मुस्लिम समाज से रूढ़िवादी परंपराओं के खात्मे के लिए कोशिश करते रहे। साल 1939 में लखनऊ में जन्मे मौलाना कल्बे सादिक की प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हासिल की। अलीगढ़ से ही उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। मुस्लिम धर्मगुरु होने के अलावा मौलाना कल्बे सादिक एक समाज सुधारक भी थे। शिक्षा को लेकर वे काफी गंभीर रहे और लखनऊ में उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कराई। उन्हें करीब से जानने वाले मोहम्मद आसिफ बताते हैं कि साल 1982 में मौलाना कल्बे सादिक ने तौहीदुल मुसलमीन नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया और यूनिटी कॉलेज की नींव रखी। समाज को शिक्षित करने में उन्होंने बड़ी मेहनत की। शिक्षा और शिया सुन्नी एकता पर मौलाना साहब ने बहुत काम किया था। वे पहले मौलाना थे जिन्होंने शिया सुन्नी लोगों को एक साथ नमाज पढ़ाई। मौलाना ने कहा, अभी मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि जब तुम्हें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो गो टू कुरान, सीधे। अब हम किताब इलाही के पास आए जिसमें कोई कमी और ज्यादती न हुई है न हो सकती है सुबह क़यामत तक। हमने कहा, एक किताब इलाही तू बता कि हमें कौन लड़ा रहा है, गौर से सुनिएगा, मैं आयतें पढ़ता ना हूँ। किताब इलाही ने कहा, अल्लाह नहीं लड़ाता, हुजूर रसूल नहीं लड़ाते, मौला अली नहीं लड़ाते, इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, अल्लाह नहीं लड़ाता, रसूल नहीं लड़ाते, अली नहीं लड़ाते, शैतान लड़ाता है। तो आप जब किसी मजमे में किसी ऐसे मौलवी मुल्ला को देखें जो मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, समझ लें कि ये मौलाना नहीं है, ये शैतान है। मौलाना साहब न सिर्फ मुस्लिम समाज में प्रगतिशीलता के पक्षधर थे, बल्कि इसके लिए उन्होंने काफ़ी काम भी किया। महिलाओं को नमाज पढ़ाने, 3 तलाक के खिलाफ अभियान चलाने से लेकर गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल तक के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। सिद्धार्थ कलहंस बताते हैं कि वैज्ञानिक युग में मौलाना कल्बे सादिक ऐन मौके पर चांद देखकर ऐलान करने की जगह रमज़ान की शुरुआत में ही ईद और फिर बकरीद की तारीखों का ऐलान कर देते थे। हालांकि अपने इन विचारों के चलते कई बार उन्हें अपने समाज में ही विरोध का भी सामना करना पड़ा। अपनी साफगोई के लिए मशहूर मौलाना कल्बे सादिक ने कई बार ऐसे बयान भी दिए जिन्हें मुस्लिम समाज के लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि सच्चाई यही है। साल 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को खुद जीने का सलीका नहीं पता और वो युवाओं को धर्म का रास्ता दिखाते हैं। उन्हें पहले खुद सुधरना होगा जिससे कि मुस्लिम युवा उनकी राहों पर चलें। आज मुसलमानों को धर्म से ज्यादा अच्छी शिक्षा की जरूरत है। मौलाना कल्बे सादिक न सिर्फ शिया सुन्नी एकता के लिए लखनऊ में मशहूर थे, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी हमेशा कोशिश करते थे। वे मंगलवार को कई बार भंडारे का आयोजन भी करते थे। सिद्धार्थ कलहंस बताते हैं कि उनके प्रगतिशील विचारों की वजह से कई बार उन्हें मुस्लिम समुदाय के भीतर विरोध भी झेलना पड़ा। यही कारण है कि लखनऊ से लेकर दुनिया भर में उनकी इज्जत तो बढ़ी, लेकिन अपने ही समाज में उनकी स्वीकार्यता कम होती गई। मौलाना कल्बे सादिक ने पिछले साल आए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का भी विरोध किया था। लखनऊ के घंटा घर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि ये काला कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।